NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। रेलवे सिर्फ अपनी लेट लतीफी के लिए बदनाम नहीं है, बल्कि कई सारी गड़बड़ियों के लिए भी बदनाम है और रेलवे को लेकर तमाम तरह की गड़बड़ियां सामने आती रही है, चाहे वो खाने को लेकर हो या चाहे तमाम दूसरे मामले हो। हम आज एक दूसरी गड़बड़ी की खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। गड़बड़ी बड़ी है, लेकिन ये गड़बड़ी कथित गड़बड़ी है। कथित गड़बड़ी इसलिए क्योंकि ये पूरी खबर एक आरोप पर आधारित है। आरोप लगाने वाले शख्स हमारे साथ मौजूद हैं और आरोप है कि रेलवे जिस दुकानों को टेंडर के माध्यम से देती है, उस दुकानों का किराया रेलवे अधिकारियों की पत्नियां एक संस्था के नाम पर वसूलती हैं। तो पूरी बातचीत करने के लिए और इस पूरी खबर को समझने के लिए हम बात करेंगे। रंजीत मिश्रा हमारे साथ हैं। रंजीत मिश्रा से हम बातचीत करेंगे और इस पूरे आरोप को समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये पूरा गड़बड़ झाला है क्या। तो रंजीत मिश्रा जी, आपका स्वागत है सिटी पोस्ट लाइव में। और शुरू से बताइए, पूरा गड़बड़ झाला है क्या और आपके आरोपों का आधार क्या है? 25 जनवरी 2013 को DRM ऑफिस दानापुर से पटना डेयरी प्रोजेक्ट को सुधा मिल्क पार्लर के निर्माण के लिए लिखित अनुमति मिली। डेयरी का पार्लर का निर्माण पटना डेयरी प्रोजेक्ट ने किया। 10 जुलाई को उसका भव्य उद्घाटन हुआ और उद्घाटन के बाद अगले महीने से ही महिला कल्याण संगठन के द्वारा 45 रुपया किराया मांगा जाने लगा। तो बिना रसीद के किराया मैं देता रहा, चूँकि मुझे व्यवसाय करना था। लेकिन 2 साल बाद ही किराए को बलपूर्वक मुझसे 8,000 रुपये लिखवाया गया कि मैं अगले माह से किराया 8,000 रुपये दूंगा। तो जब किराया 8,000 देने की बात हुई तो मैंने रसीद की मांग कर दी। मैंने कहा बिना रसीद के मैं किराया नहीं दूंगा। ये प्रकरण चलता रहा, वो लोग भी दबाव बनाते रहे, लेकिन मैंने कहा बिना रसीद के मैं कोई भी किराया नहीं दूंगा। तो अल्टीमेटली 30 दिसंबर 17 को मेरी दुकान को ही तोड़ दिया गया, जो कि सुधा की संपत्ति थी, बिहार सरकार की संपत्ति थी, लेकिन फिर भी उसको अवैध बताकर तोड़ दिया गया। और आज भी ये गोरख धंधा पूर्व मध्य रेलवे के सभी मंडल मुख्यालय और जोनल मुख्यालयों में चल रहा है। इवन कि महाप्रबंधक कार्यालय हाजीपुर में 2 स्टाफ कैंटीन है, बहुत बड़ी कैंटीन है, जिसका किराया महिला कल्याण संगठन ही वसूल रही है, जिसका मेरे पास प्रमाण भी है। और समस्तीपुर मंडल प्रबंधक के आवास के सामने भी 4 दुकानें हैं, जिनका किराया महिला कल्याण संगठन ही वसूल रही है। और सोनपुर मंडल कार्यालय के मुख्यालय में ही सुधा मिल्क पार्लर है, जिसका किराया भी महिला कल्याण संगठन ही ले रही है। जाहिर है, आपने जब विरोध किया कि बिना रसीद के मैं किराया नहीं दूंगा, तो आप जब विरोध कर रहे हैं तो आपने रेलवे के अधिकारियों से भी गुहार लगाई होगी, या फिर जो सक्षम फोरम है वहां पर आप गए होंगे। वहां जाने पर क्या हुआ? मैं इसके संबंध में अध्यक्ष रेलवे बोर्ड को करीबन 50 बार फैक्स कर चुका हूं, लिख चुका हूं, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं। रेल मंत्री को भी 2 बार पत्र लिख चुका हूं, लेकिन वहां भी कोई कार्रवाई नहीं। मनोज सिन्हा जब पूर्व रेल राज्य मंत्री हैं, उनसे मैं पहले आवास पर भी जाकर मिल चुका हूं, लेकिन उन्होंने जैसे ही मेरा नाम सुना उठकर गाड़ी में बैठ गए। महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी से 5 बार इस संबंध में मिल चुका हूं। रेलवे के सतर्कता विभाग से ही मिल चुका हूं कि आप इसी कार्यालय में आपका ऑफिस है और इसी कार्यालय में अवैध वसूली चल रही, तो आप क्या कर रहे हैं? कोई कानूनी रास्ता भी अख्तियार करेंगे या किया है? क्योंकि सक्षम नहीं है, कानून उतना सक्षम नहीं है, इसलिए कानून के पास नहीं गए। बस आप लोग से सहयोग चाहते हैं कि इसको मीडिया उजागर करे, इसलिए आप लोग के पास आए। तो रंजीत मिश्रा थे हमारे साथ, बातचीत कर रहे थे। एक बात और उन्होंने बताई कि प्रधानमंत्री कार्यालय को भी उन्होंने पत्र लिखा, जवाब आया, जांच का आदेश आया, लेकिन नतीजा सिफर रहा, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि जिस कथित गड़बड़ी की ये बात कर रहे हैं उसको लेकर इनके पास तमाम तरह के सबूत हैं। रेलवे अधिकारियों को जानकारी दी है, उनसे मिले हैं, शिकायत की है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। रेल राज्य मंत्री से मिले, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब तो प्रधानमंत्री कार्यालय से भी निर्देश आया, आदेश आया, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो देखना होगा इस मामले पर क्या कार्रवाई होती है। और साफ तौर पर बड़ी गड़बड़ी की बात कही है, इस तथाकथित गड़बड़ी की जांच होनी चाहिए और सच सामने लाना चाहिए। चूंकि इन्होंने भरोसा दिखाया हम पर, हमारे संस्थान पर, सिटी पोस्ट पर, और इस मन से इन्होंने अपनी बात रखी है। हम सिटी पोस्ट एक जिम्मेवार संस्थान है, इनके आरोपों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आरोप गंभीर हैं और निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव। हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।